मुसलमान किस दिन के इंतजार में है, किस दिन किस लीडर के इंतजार में? भाईचारा आ रहा ना, देखिए भाईचारा, मुसलमान चारा बन गया, भाईचारा कर रहे हैं, मुसलमानों को चारा बना के खा गया। जुनैद के साथ है, अब नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? जुनैद पर बुलडोजर चलना चाहिए, जुनैद के संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और जमात इस्लामी के जो लीडर गए थे उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, अखिलेश यादव पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। तुम मुझे पागल समझो? हुए नजर आए, बड़े भावुक हो रहे थे। नहीं, रोना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि धरना शुरू होने से पहले गुलाम सरवर ने यह अपील की थी मुसलमानों से कि आप इस प्रस्तावित धरने में नहीं जाएं, और जाना तो दूर की बात है, ये साहब तो पूरे लाव लश्कर के साथ और वाहवाही बटोरने के लिए, तो इनको पता नहीं, किसी ने कह दिया था कि जन्नत भी जंतर मंतर पे ही है, ठीक है, तो ये मोहम्मद जुनैद को कॉकरोच पार्टी को खाना खिलाने से जन्नत मिलेगा, किसी मौलाना ने इनको बता दिया होगा। तो गलत किया क्या इन्होंने? गलत, सब आपका काम है, गलत, महापाप किया, महापाप जुनैद ने। यस, जुनैद ने अपने उन उलमा को जो जेलों में बंद हैं, उन नौजवानों को जो जेलों में बंद हैं बगैर जुर्म के, उन छात्रों को, मुस्लिम छात्रों को, अब मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, हिंदू मुस्लिम तो हो ही रहा, तो कर क्या खाक रहा हूं मैं, उन मुस्लिम छात्रों को जो बगैर गुनाह किए सजा भुगत रहे, उनके साथ घोर अन्याय जुनैद और जमात इस्लामी और वो मुसलमान जो उस धरने में गए, उन सबों ने किया। धरना किसका था? छात्र का था, यही तो कहा जा रहा ना। जरा सा हमको ये बताइए एकदम ईमानदारी से, एक गाली भी दीजिए ईमानदारी से, मैं तो बिल्कुल मैदान में हूं, आने के लिए तैयार। अरे मेरे खिलाफ एक लोगों ने अभी पोस्ट लिखा, मेरे अपने ही लोग थे, मैंने उसको भी शेयर मार दिया, जा मेरे खिलाफ लिखा ना, ले भाई मैं शेयर करता हूं, दुनिया देखे मैं वो आदमी हूं। सीधी बात सुनो, आपको हक है जैसे हमको बोलने का हक है, आपको भी मेरे खिलाफ बोलने का हक है, मैं कहां छीन रहा हूं आपका हक। लेकिन ये बात सूरज की तरह साफ है कि जंतर मंतर पर जो भीड़ थी उसमें 30-40% छात्र थे, बाकी तो सब बगैर छात्र थे, उनके सपोर्टर। छात्र तो सपोर्ट। एक मिनट भाई साहब, पूरी बात कर लेने दीजिए हमको जरा सा प्लीज। 30% 40% छात्र थे, बाकी छात्र के समर्थन में या छात्रों की आड़ में, दोनों बात, सरकार वाली भाषा भी और विपक्ष वाली भाषा भी, दोनों भाषा बोल दे रहा हूं, वहां पहुंचे थे। लेकिन जामिया के अंदर जो लोग थे कैंपस में, वो तो 100% प्योर देसी घी जिसको बोलते हैं, प्योर छात्र थे। जामिया के कैंपस में तो कोई डुप्लीकेट नहीं था। उसी कैंपस में घुस के, ताला तोड़ के, दीवार फांद के पुलिस घुसी, और यहां तक के लाइब्रेरी के दरवाजे तोड़ के, बाथरूम के दरवाजे तोड़ के भाई पुलिस ने उन छात्रों को कुत्ते की तरह पीटा। किसी के आंख निकल गए, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए। याद है आपको कि भूल गए? याद है। राहुल गांधी धरने पर बैठे, ना गलत, वो पढ़ रहा छात्र कैंपस में हिंसा कर रहा था, कैंपस में गोली चला रहा था, जामिया का आंदोलन तो चल रहा था, जामिया में आंदोलन। ये क्या चल रहा था? ये क्या चल रहा था? बाहर मोदी जी फूल बरसाओ तेरा कॉकरोच आया, ये चल रहा था क्या? नहीं, यहाँ हिंसा नहीं हुई ना, लेकिन हिंसा नहीं हुई, सैकड़ों पुलिस वाले घायल हैं, वो सर फूटा, हाथ टूटा, लड़की को चार्ज हुआ तो उसमें कुछ लोगों ने कर दिया। क्यों लाठी चार्ज हुआ? क्यों हुआ? यही तो सवाल किया जा रहा है। यही तो मैं पूछ रहा हूं, क्यों हुआ? मतलब कि पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों करा छात्रों के ऊपर? क्यों किया वहां? यही तो, ये सवाल यहां करने से पहले वहां कीजिएगा ना भाई। पहले पहला सवाल मेरा है कि जामिया में घुस के क्यों किया? वो तो गेट के अंदर, कैंपस के अंदर था, ना रोड बंद, ना सड़क बंद, ना मेट्रो बंद, ना बिजली बंद, ना पानी बंद, बिल्कुल कैंपस के अंदर आम किसी भी इंसान को कोई दुख तकलीफ भी नहीं। तो उसकी भी आलोचना हुई, विरोध किया लोगों ने। किसने किया? सबने विरोध किया। नहीं, किसी ने नहीं किया। किसी ने, अखिलेश यादव ने कहा सही हुआ, मुसलमान को तो मारना ही चाहिए, अखिलेश का बयान है। ये बयान नहीं है तो फिर दूसरा बयान दो ना भाई, फिर देखो गुस्सा ना दिलाओ हमको। अगर ये बयान नहीं, मैं पूछ रहा हूं अखिलेश यादव धरने पर कब बैठे? डिंपल भाभी जामिया के प्रांगण में चलने वाली लाठी के खिलाफ धरने पर कब बैठी? राहुल सिंह, राहुल मोहम्मद राहुल गांधी
जो भी बोल लो, ठीक है। वो धरने पर कब बैठे? और श्री श्री मुसलमानों के हृदय सम्राट संजय सिंह धरने पर कब बैठे? केजरीवाल जी धरने पर कब बैठे? अरे तो विरोध तो आज भी करते हैं। और वो हमारे मोच वाले भाई साहब सिर्फ बैठे थे उस टाइम, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। हाँ, उस टाइम वो आ गए थे और लाठीचार्ज के खिलाफ आईटीओ पाए थे, उनको नहीं बोले। इस मुद्दे पर उनको क्लीन चिट है। जामिया लाठीचार्ज पर वो आए थे, स्कॉर्पियो के छत पे बैठ के, पुलिस मुख्यालय का घेराव मैं मौजूद था, तो मैंने देखा कि चंद्रशेखर के अलावा कोई नेता तब नहीं आया था। बात समझ रहे? मेरा मतलब आप हवा के खिलाफ क्यों चल रहे हैं? हवा के खिलाफ? मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है। पहले शेर नहीं बुझेगा, पूरी बात सुनिए। मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। जो तुमने आग लगाए थे तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। तुम भुलाओगे मुसलमान को, भूल भुलैया में घुमाओगे। बोला अच्छा वो जो मलियाना में हुआ था, बोला चुप चुप चुप, मलियाना हुआ था खत्म। अच्छा वो जो आप बाबरी मस्जिद कांग्रेस तोड़वाई थी, बोला अरे छोड़ो ना, वो तो 92 की बात है। अच्छा वो जो भागलपुर में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, बोला अरे छोड़ो ना यार, पुरानी बात है। ये मैं नहीं करने वाला। मैं पूछता हूं राहुल गांधी से, जब 84 के सिख दंगे में मुसलमान सिखों का कत्लेआम हुआ तो कांग्रेस ने माफी मांगी। कांग्रेस ने मेरठ के लिए, मलियाना के लिए, हाशिमपुरा के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए, क्या कहते हैं, बंबई बम कांड और बंबई दंगे के लिए, भागलपुर के लिए, नेल्ली के लिए, कोकराझार के लिए माफी मांगी? मांगी? नहीं मांगी। मुसलमान किस दिन के इंतजार में है? किस दिन, किस लीडर के इंतजार में? भाईचारा आ रहा ना, देखिए भाईचारा, मुसलमान चारा बन गया। आप भाईचारा कर रहे हैं, मुसलमानों को चारा बना के खा गया। आरएसएस से लड़ो मुसलमानों। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मैं नहीं बोला हूं, याद है ना, असम में बोले सांप और आरएसएस दोनों में से जो नमाज भी आप पढ़ रहे हो, नमाज का नाम लिया इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर मैं बयान गलत बोलूं तो कांग्रेस वालों सामने आइए और उस बयान को दिखाइए कि मैं गलत बोला हूं। 5 जूता आप मुझे मुंह पे मारिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने असम में तकरीर में कहा इलेक्शन में कि आरएसएस और सांप में नियत तोड़ के पहले आरएसएस को मारो। आप बड़े काबिल बन रहे हो बुढ़ाऊ। हम क्यों मारे आरएसएस को, पहले बताओ, पहले क्यों मारे नियत तोड़ के? हम किसके लिए, किसके लिए? आरएसएस कौन है? आपको खतरा नहीं? आरएसएस कोई खतरा नहीं। हमको तो कांग्रेस से खतरा, हमको तो समाजवादी से खतरा, आरएसएस से देश को खतरा है। हिंदू राष्ट्र तो वही बनाने की तो बनाए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र तो मेरे लिए है ही। तौकीर रजा जेल में और बाकी सब मेल में, तौकीर रजा को लाठी और बाकी सबको पद, हाजी शहजाद का घर वीरान, बाकी सब आबाद। हिंदू राष्ट्र तो है। आंदोलन को एक ऐसे आंदोलन से क्यों जोड़ने जो भविष्य का आंदोलन का? तौकीर रजा तो धार्मिक आंदोलन कर रहे थे। देखिए धार्मिक आंदोलन, आंदोलन धार्मिक होता। आप संविधान को नहीं मानते हैं, आप संविधान को नहीं मानते हैं। आप इस आंदोलन से उस आंदोलन को कैसे जोड़? अरे ये तो कोई आंदोलन ही नहीं था, ये तो चोरों का आंदोलन था। सरकार वैसे झुक गई। सर कहां पे झुकी? इस्तीफा नहीं होगा। अरे छोड़ो ना, ये अलग कहानी है। फिर वही बात, मेरा आंदोलन पहले हम अपने नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ हम अपने पीड़ा प्रकट कर रहे थे, जो भारतीय संविधान में हमको अधिकार है। जुनैद के साथ है आप? नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? जुनैद पर बुलडोजर चलना चाहिए, जुनैद के संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और जमात इस्लामी के जो लीडर गए थे उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, अखिलेश यादव पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। तुम मुझे पागल समझो? लोग कहेंगे बीजेपी का हो गया मौलाना। देखिए बीजेपी के तो ये लोग हैं। बीजेपी ने बुलडोजर चलाया ना तौकीर रजा पर, बीजेपी ने बुलडोजर चलाया ना हाजी शहजाद पर। बिल्कुल चलाया। क्या कांग्रेस ने चलाया? बीजेपी ने चलाया ना। तो हम बीजेपी के खिलाफ हम बोल रहे यार वहां क्यों चलाया, यहाँ क्यों नहीं चलाया? ये सवाल है यार। दोनों आंदोलन कर रहा, दोनों आंदोलन कर रहा, दोनों को संविधान ने अधिकार दिया। वहां आपने एनएसए लगा दिया, बुलडोजर चला दिया। यहाँ आपने उसको इस्तीफा करवा दिया और कह दिया कोई केस नहीं, जाओ। ये आपको बच्चों की जीत नहीं लग रही? नहीं, किसी की जीत नहीं, मेरी तो हार है यार। फिर बात समझे, आपके घर में शादी है, ढोल बज रहा, हमारे घर में मैयत है। तेरे घर में शादी, मेरे घर में मैयत है, तेरे घर में बच्चों का फ्यूचर। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी अगर पेपर लीक होगा तो आपके बच्चों पे फर्क नहीं पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा मुसलमान पेपर? अबे संविधान लीक से पहले फर्क पड़ेगा ना। मुसलमान के बच्चे कहाँ थे? मुसलमान तो अब्दुल पंचर वाला। ये कब से आपको पता चला कि मुसलमान एमबीबीएस का? ये आपको कब पता चला? क्यों? कांग्रेस को पता है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में है कि दलितों से भी हम बदतर हैं। कांग्रेस की कमेटी बनाई हुई सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, कुंडू कमीशन, सारी कमेटियां जो कांग्रेस की बनाई हुई, वो तो हमको कह रहा तुम्हारे हाथ में कटोरा है, तुम भिखमंगे हो।
ठीक है, तुम तो अब्दुल पंक्चर वाले हो, तो फिर हमको एमबीबीएस कब बनने गए हम? अरे तब तो समय बदल रहा है ना। नहीं बदला ना मेरा हाँ। समय, यही बदला। अरे जब पूरे मुल्क में मस्जिद, जो मस्जिद पसंद आ जाए उस पर बुलडोजर चला दो। बोलो ये गलत बोल रहा हूं? एक मस्जिद 500 से ज्यादा मस्जिदों पर बुलडोजर चले, क्यों चले? अवैध हैं? ये धरना भी अवैध था, धरना भी अवैध था, हमको दिखाओ कैसे वैध है। ठीक है, परमिशन नहीं थी। नहीं तो फिर अवैध है तो बस हो गया। हाँ। ये इतने तो खेल है। निर्माण में भी अवैध और वैध कौन बोलेगा आकर? गुलाम सरवर, प्रशासन बोलेगा। प्रशासन बोलेगा ना। हाँ। और विपक्ष बोलेगा ना। हाँ। विपक्ष ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जितने अवैध निर्माण है सबको ध्वस्त करो? सिर्फ मस्जिद क्यों? सिर्फ मदरसा क्यों? सिर्फ खानका क्यों? सिर्फ मजार क्यों? मुसलमान साहब धोखा हो रहा है। धोखा, खुलेआम धोखा। भाजपा से महाभाजपा विपक्ष है, आरएसएस से महा आरएसएस विपक्ष है, विपक्ष के इशारे पर हो रहा।